नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश सरकार ने हटाए सभी प्रतिबंध, अब 100% क्षमता के साथ खुलेंगे जिम, शॉपिंग मॉल, थिएटर और रेस्टोरेंट, नहीं होगा नाइट कर्फ्यू। इंदौर में नहीं थम रहे अपराध भरे बाजार, फल बेच रही महिला के गले से चेन खींचकर फरार हुए आरोपी, पुलिस ढूंढ रही है सुराग। सांवेर में कम वैक्सीनेशन सेंटर पर कांग्रेस का विरोध, कांग्रेस नेत्री रीना बोरासी ने लगाया मध्य प्रदेश शासन पर गंभीर आरोप, उठाए कई सवाल। महू में बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने लखीमपुर खीरी में किसानों के और एक पत्रकार की हत्या के विरुद्ध अस्थि कलश यात्रा निकाली। मध्य प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में 5 दिवसीय यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा अन्य राज्यों से होते हुए मध्य प्रदेश पहुंची है। यह यात्रा हरी फाटक से शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए ड्रीमलैंड चौराहे पर पहुंची और वहां से सीधे मानपुर के लिए रवाना हो गई, जहां शहीद किसानों को पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य सचिव और जिला उपाध्यक्ष अरुण चौहान ने बताया कि किसानों और पत्रकार पर गाड़ी चढ़ाकर शहीद करने वाले भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग की गई है। साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए, उन्हें मंत्री पद से हटाया जाए, ये मांग भी की गई है। इसके साथ ही झारखंड और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से भी इस्तीफा लिया जाए। साथियों, जो अस्थि कलश आप लोग देख रहे हैं, ये अस्थि कलश लखीमपुर खीरी में जो 4 किसान और एक पत्रकार की हमारे देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के द्वारा जो साजिश रची गई, उनके बेटे और आरएसएस भाजपा के लोगों के द्वारा जो किसानों की हत्या की गई, उस हत्या के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर शहीद किसानों की अस्थि कलश यात्रा पूरे देश के अंदर घूम रही है। ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, जैसा हमको मालूम कि 26 नवंबर 2020 से लेकर के 26 नवंबर 2021 को 1 साल हो जाएगा। ये हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी का पहला आंदोलन है। इस आंदोलन में अभी तक 711 किसानों ने अपनी मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर इंदौर में जारी टीकाकरण अभियान को लेकर कांग्रेस नेत्री रीना बोरासी ने सेंटरों की कमी को लेकर आपत्ति दर्ज की है। दरअसल मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर कोरोना वायरस की सुरक्षा के लिए लगाए जा रहे कोवैक्सीन और कोविशील्ड के दूसरे डोज के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने इंदौर जिले में तेजी लाने के उद्देश्य से जो पहले 250 सेंटर थे, उन्हें बढ़ाकर अब 500 कर दिया है। वहीं सांवेर विधानसभा क्षेत्र में अभी तक मात्र 30 सेंटर ही संचालित किए जा रहे हैं। इसे लेकर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस नेत्री रीना बोरासी सेतिया ने आपत्ति जताई। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारी से 30 सेंटरों को बढ़ाकर 60 सेंटर करने की भी मांग की है। मध्य प्रदेश शासन पर उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि मध्य प्रदेश शासन में टीकाकरण के लिए जनता के बीच कोई अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं शुरू किया गया। प्रदेश शासन अपने मतलब के लिए तो बड़े बड़े विज्ञापन करती है, लेकिन लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं किया गया। आप लोग सभी जानते हैं कि जब भी कुछ देश में या प्रदेश में कुछ भी होता है बीजेपी के द्वारा, तब बीजेपी द्वारा बड़े बड़े विज्ञापन दिए जाते हैं कि आज हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन आज जब वैक्सीनेशन अभियान जो चल रहा है बीजेपी का, कि जो आम जनता के लिए है कोरोना से बचने के लिए, इसका कि कहीं भी मुझे कोई विज्ञापन नहीं दिख रहा है, ना ही मुझे कोई ऐसे जनता के लिए ऐसे कोई कदम उठाए जा रहे हैं कि उनको पता चले कि यहाँ वैक्सीन लगाया जा रहा है। तो मैं निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जब आप इतना बड़ा कदम, इतना बड़ा अभियान चालू कर रहे हैं, तो इसकी पहुंच जनता तक होना चाहिए ताकि वो कोरोना से बच सके और अपने अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। कोविड-19 महामारी के समस्त प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने, मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। यहाँ से कोविड-19 महामारी के चलते जितने भी प्रतिबंध लगाए गए थे वो हटा दिए गए हैं। इस दौरान समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन अब पूर्ण क्षमता के साथ हो सकेंगे। इसी के साथ पहले लगे जो चल समारोह थे उन पर जो प्रतिबंध था उसे भी हटा दिया गया है, यानी अब वो भी हो सकते हैं। विवाह और अंतिम संस्कार भी अब पूर्ण क्षमता के साथ हो सकेंगे, यानी उनके लिए अब कोई प्रतिबंध नहीं है कि कितने मेहमान होंगे और कितने नहीं। इसी के साथ साथ नाइट कर्फ्यू भी अब नहीं रहेगा। सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम,
योगा सेंटर और रेस्टोरेंट क्लब आदि भी अब अपनी क्षमता के साथ संचालित होंगे। स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, कोचिंग क्लासेस के लिए भी अब यही गाइडलाइन है कि वो भी पूर्णतः जैसे पहले संचालित होते थे हो सकते हैं। यानी कि मध्य प्रदेश शासन ने कोविड के लिए जितनी भी गाइडलाइन अभी तक बनाई थी अब उन्हें हटा दिया गया है। ये मध्य प्रदेश के रहने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। सबसे मीडिया के माध्यम से अपील है मेरे प्रिय बहनों और भाइयों कि हमको सावधान लगातार रहना है। जब भी कोविड के टेस्ट के लिए शासकीय टीम आए, अब सैंपल जरूर दे दें ताकि बीमारी अगर ज्यादा लोगों को हो रही हो, संक्रमण फैल रहा हो, तो तत्काल पता लगाया जा सके। और सभी बहनों और भाइयों से मेरी अपील है, फर्स्ट डोज तो हमारा 91% के ऊपर लग गया, लेकिन सेकंड डोज अभी 47% लगा है। बहुत लोगों के डोजेज ड्यू हो चुके हैं, इसलिए सब सेकंड डोज जरूर लगवाए। ये कोविड से पूरी सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए सभी वैक्सीन के दोनों डोज लगाएं और सभी शासकीय सेवकों को दोनों डोज लगाए जाना अनिवार्य होगा। सावधानी में ही सुरक्षा है, इसका ध्यान रखते हुए ये सारे प्रतिबंध हटाए गए। इंदौर में लगातार आत्महत्या के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला रावजी बाजार थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां राजेश नाम के एक शख्स ने एसिड पीकर अपनी जान दे दी। हालांकि राजेश की आत्महत्या का कारण अभी तक अज्ञात है। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए MY हॉस्पिटल भेज दिया गया। इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र में जबरन कॉलोनी में कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले राजेश ने एसिड पिया था। गंभीर अवस्था में उसे उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान राजेश की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद पुलिस ने मर्ग कायम किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हालांकि आत्महत्या की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन परिजनों के बयान के आधार पर और PM रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आगे की जांच कर रही है। ये मेरे अंकल जी है और इन्होंने एसिड पिया है। क्या काम करते हैं? ये मकान का कार्य करते हैं। क्या नाम है इनका? सुदेश वर्मा, कहाँ रहते हैं? जबरन कॉलोनी, जिनी इंदौर। क्या कारण क्या सामने आया? कारण तो कुछ नहीं था, हम तो सब फैमिली सभी जने वो भी थे हमारे साथ में। हम वहाँ गए हुए थे सिस्टर के वहाँ कार्यक्रम में, अंकल जी भी थे साथ में हमारे। अब वो किसी ड्रिंक कर रखे थे, उन्होंने बोला चलो अब मैं घर जा रही हूँ। चलो ठीक है आप घर जाओ, हम आते हैं। घर आए, किसी कुछ कारण ही नहीं पता, वो तो घर आ गए। और फिर इसके बाद हमको आड़ पड़ोसी से खबर मिली, तो इस वजह से फिर हमको अभी तक की मालूम। मृतक सुरेश पिता किशोरी लाल उम्र 45 साल, निवासी जबरन कॉलोनी का, एसिड पीकर 3 दिन पहले MYH में भर्ती हुआ था। इलाज के दौरान उसकी MYH में मृत्यु हुई है। किस कारण से एसिड पिया अभी ये मालूम परिजन ने बताया नहीं, पर उसकी एसिड पीने से MYH में मृत्यु हो गई। क्या करता था? मजदूर। इंदौर के एरोड्रम क्षेत्र में 60 फीट रोड पर पति के साथ फल बेच रही एक महिला के गले से बदमाश ने चेन खींची और फरार हो गया। और यह पूरा मामला दोपहर का है, जिसकी पुलिस ने शिकायत दर्ज की है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। 60 फीट रोड यानी इंदौर का एक ऐसा क्षेत्र जहां पर बाजार लगता है और भरा पूरा मार्केट है, वहीं खुलेआम आरोपी ने चेन लूटी और भाग गए। पुलिस को CCTV कैमरे में कुछ फुटेज हाथ लगे हैं। फरियादी ने बुधवार दोपहर को बताया कि 60 फीट रोड पर स्थित एक हॉस्पिटल के पास उसके पति के साथ वो फल का ठेला लगाती है। मंगलवार दोपहर 2 बजे एक युवक उसके पास आया और उसने कहा कि 11,000 रुपए के फल खरीदना है। महिला ने जब ये कहा कि आप फल देख लो, तो फल देखने के बाद उसने कहा कि फल कम पड़ेंगे और मौका पाते ही महिला के गले से उसने चेन निकाली, फरार हो गया। सूचना मिलते ही एरोड्रम पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास आरोपी को तलाशा, मगर उसका कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने चोरी की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने क्षेत्र में आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाले तो उसमें एक संदिग्ध बाइक से जाता नजर आया है। कल मैं यहाँ दुकान पर बैठी थी, तो रोज ही बैठती हूँ, और अंदर बैठी हुई थी तो एक ग्राहक बोले मैं ग्राहक हूँ, और एकदम आया और पति हमारे नीचे बैठे हुए थे नीचे पे, तो वो एकदम चढ़ा, बोले 11,000 के फल दे दीजिए। तो मैंने कि दिखते तो नहीं है, मैंने देख लो आप पहले। तो बोले अरे देखना क्या है, मेरे को तो चाहिए। और बोले 500 के नोट यूँ हाथ में ले रखे
और बोले देओ मेरे को। तो मैंने कि ठीक है। तो मैंने तो यूँ करके फल पे हाथ भी नहीं लगाया, वो एकदम ये डोरा यूँ पकड़ और तोड़, और मैंने कहा अरे ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो ये हाथ में ये नक वगैरह भी लगा के हाथ झंझोड़ दिया पूरी तरह। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।